पैसा दिया था 3.5 लाख रुपए, वो अपना पैसा मांगने के लिए भाई को भेजा कि बेटा आप उनके घर से पैसा ले आइए। उनको पैसा ना देना पड़े, मेरे भाई को खत्म कर दिया। एक ही बेटा था, जिसका एक बेटा हो, आप बताइए उसके माँ पर क्या बीतती होगी या उसकी बहनों पर क्या बीता होगा। और उनको अभी तक कोई कुछ नहीं मिला। उनको अभी हत्यारों को मारते हुए पकड़ा था, पुलिस को गवाह एकदम बिल्कुल मारते हुए ऐसे पकड़ा था। तो मारने वालों को दंड नहीं मिला? नहीं मिला। 3-4 साल हो गए, छूट कर वापस आ गए। वो मेरी आंखों के सामने होते हैं। मेरी माँ को कौन देखेगा? अगर मैं शादी करूं, रिश्ते आते हैं, वो कहता है कि मुझे इतने लाख चाहिए, उतने लाख चाहिए। कहाँ से देगी मेरी माँ या मेरा पिताजी? क्योंकि उस लेवल में नहीं है कमाने की। नहीं ऐसा मिलेगा। लो पैसा मांगना है, 10 लाख चाहिए, लो 10 लाख, पर पानी नहीं मिलेगा बुढ़िया। मेरे मांगती रहना पानी। लड़की ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था अपने घर बुला। किसने? मेरे सगे ताऊ की लड़की ने अपने घर में बुला। दहेज के चक्कर में हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद होती है। ये दहेज नहीं, ये एक तरह का शराब है। शराब की इंसान दहेज के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। लोग परेशान हो जाते हैं। एक बाप इतना पैसा कमाने के लिए परेशान रहता है कि वो अपने लिए एक दामाद खरीद सके। दोस्तों यकीन मानो, ये दहेज का सिस्टम। राधे राधे सभी को। मैं माफ़ी चाहूँगी कि अगर मैं कुछ गलत बोलूँ, क्योंकि हो आप तो सकता है कि मेरी कुछ बातें बुरी लगे, बट उसके लिए हम सो सॉरी। ठीक है, जैसे वो भैया ने अभी कुछ बोला था कि मेरी सास ऐसा बोलती है कि मेरी वाइफ के या मेरी बेटी के कहने पे चलो, बट ऐसा नहीं होता है। अगर इसका रीज़न ये है कि आप अपने बेटे को बेचते हो, क्योंकि आप शादी करने जाते हो ना कि बेचने जाते हो। अगर आप किसी के लड़की के दरबार पे गए हो तो आप उससे ये क्यों कहते हैं कि मुझे 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, या मुझे ये गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए? नहीं कहना चाहिए। दहेज मांगना गलत है। गलत है, एकदम गलत है। ठीक है, उसका रीजन ये होता है, आप कहते हैं कि मुझे अपने बेटे को पढ़ाया है, लिखाया है, तो मुझे लगता है कि कोई भी माँ अपनी बेटी को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। राइट, वो भी पढ़ाती है और लिखाती है और उस लेवल पे बनाती है कि वो उस लेवल तक रहती है। हाँ, उसमें कोई कमी है, आप ये बताइए कि ये कमी है, मुझे समझ में आता। बट दहेज मांगना गलत है और बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि एक माँ अपना पूरा कलेजा देती है। आप अपने बेटे को कोई दे सकता है कोई यहाँ पर जो अपने बेटे को कोई दे सकता है? इस बढ़ते हुए जनरेशन में हम ये चीज़ नहीं भूल सकते हैं कि बेटी पराई के साथ साथ आजकल शादी के बाद बेटा भी पराया हो जाता है। ये मैं नहीं, ये गुरु जी का कहना है। आप देखिए वीडियो में। बताइए। सही है। नहीं दे सकता ना। आज देखो, सुना है कि बेटियां पराई होती हैं। आई नो पराई होती हैं, लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि बेटियां तो पराई हैं, हाँ। पर शादी के बाद बेटे भी पराई हो जा रहे हैं कुछ। तो उसका रीजन यही है ना, क्या? कि आपने अपने बेटे को बेचा। जब बेचा तो आप लड़की से उम्मीद नहीं कर सकते ना कि आप ऐसा करो कि वैसा करो। सही है, पर वो लड़की लेके अपने पति को खरीदे हुए नौकर को लेके चली जाती है। चल, ऑब्वियसली यही रीजन हो जाता है। मैंने तुझे खरीदा है 10-5 लाख में, चल तो आप जैसे बेचो ही चलाएगी। क्यों? बात मैं सही वही कह रही हूँ, आपकी बेचो बात ही सही है क्यों? हाँ। कि बेचो ही क्यों? बेचो ही क्यों? अच्छा, जिनने दहेज नहीं लिया, हाँ। उनको भी कई बार तलाक में 20 लाख देना पड़ता है। अब उसका मैं नहीं बता सकती, बाकी अभी का अनुभव मैं बता सकती हूँ। लाई 1 रुपया नहीं थी, ले गई 20 लाख। ऐसा भी हुआ है जो मेरे पास अभी का अनुभव है। अच्छा, मैं वो आपके सिर्फ पति बताती कहाँ हूँ। हैं? मेरी शादी नहीं हुई है और अच्छा। ना ही मुझे शादी करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि सर, मतलब ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ कि मैं आपको कैसे बोलूं। मेरे एक भैया थे 3 बहनों के बीच में। ठीक है। ठीक है, मेरी 2 बड़ी सिस्टर है जिनकी शादी हो गई है, और मेरे भैया 28 ईयर्स के थे। आफ्टर मैं हूँ 25 ईयर्स की, कंप्लीट 26 में लग चुकी हूँ। तो मेरी भाभी शादी, आपकी? मेरी भाभी नहीं थी। मतलब भाई का विवाह नहीं हुआ? हाँ, दीदी की शादी करने हम ग्रेटर नोएडा से कानपुर गए थे, क्योंकि हम वहाँ के निवासी हैं। आप क्यों नहीं करना चाहती उसको? उसका रीजन शादी न करने की जिद सिर्फ इसलिए है कि हर आने वाले लड़के के बाप पैसा मांगते हैं, यानी दहेज मांगते हैं। और जो बहन के पास कोई भाई या कोई बाप कमाने वाला ना हो, उस बहन या बेटी का क्या हाल होता है, ये मंजर आप इस वीडियो को देख के लगा सकते हैं। मेरे निवासी हम कानपुर के हैं। 15 दिन शादी के बाद 15 दिन हुए, मेरे ही पिताजी ने किसी को पैसा दिया था 3.5 लाख रुपए। वो अपना पैसा मांगने के लिए भाई को भेजा कि बेटा आप उनके घर से पैसा ले आइए। उनको पैसा ना देना पड़े, मेरे भाई को खत्म कर दिया। एक ही बेटा था, जिसका एक बेटा हो, आप बताइए उसके माँ पर क्या बीतती होगी या उसकी बहनों पर क्या बीता होगा। और उनको अभी तक कोई कुछ नहीं मिला। तो उनको भी हत्यारों को दंड मारते हुए पकड़ा था, पुलिस को गवाह एकदम बिल्कुल मारते हुए ऐसे पकड़ा था। तो मारने वालों को दंड नहीं मिला? नहीं मिला। 3-4 साल हो गए, छूट कर वापस आ गए। वो मेरी आंखों के सामने होते हैं। मेरी माँ को कौन देखेगा? अगर मैं शादी करूं, रिश्ते आते हैं, वो कहता है कि मुझे इतने लाख चाहिए, उतने लाख चाहिए। कहाँ से देगी मेरी माँ या मेरा पिताजी? क्योंकि उस लेवल में नहीं है कमाने के। नहीं, ऐसा है, सुनो, उनकी कहानी अलग थी, आपकी कहानी अलग है। यदि देखो, यदि माँ की बेटियां ही बेटियां हैं किसी माँ की, तो उनकी बेटियां ही उन माँ की सेवा करेगी और दामाद ही उनकी सेवा करेगा, यही धर्म है। पूरी बात सुनो। लेकिन यदि माँ का बेटा है,
तो वो फर्ज बेटे का है कि बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे, परंतु यदि बेटियां हैं और सक्षम हैं, कर सकती हैं, तो वो भी अपने माँ बाप की सेवा करें। तो उसका रीजन ये होता है ना, जब लड़के वाले आते हैं कहते हैं इतना लाख चाहिए। एक तो रिश्ता आया मेरे घर पे, आपके लिए रिश्ता आया, मेरे घर पे एक रिश्ता आया, हम लोग उनके घर नहीं गए क्योंकि मैंने साफ मना किया है, मेरे माँ बाप किसी लड़के वालों के सामने नहीं झुकेंगे, ना मैं झुकने दूंगी। मतलब झुकेगा नहीं साला, मैं नहीं झुकने दूंगी। रीजन ये है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, उतने लेवल बना, मैं शादी करने का कोई शौक नहीं है गुरुजी, ठीक है, तो मैं क्यों झुकने दूं। सामने से रिश्ता आया, उसने कहा इतने लाख चाहिए, मैंने चाय पानी नाश्ता सब कराया। कितना लाख मांगा? उसने बोला 7 लाख चाहिए और आप अपनी जमीन बेच के दो, ये जैसे भी मतलब वो लड़का 7 लाख में बिक रहा था। हाँ ठीक है, तो मेरा एक ही क्वेश्चन था, मैं 7 लाख मतलब नहीं 7 लाख का कोई मतलब कैसा था, ब्रांडेड था कि ऐसे ही लोकल? गवर्नमेंट जॉब का था। हाँ मतलब ब्रांडेड थोड़ा बहुत हाँ, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए गवर्नमेंट, मुझे इतना कोई शौक नहीं है गवर्नमेंट का, क्योंकि मुझे अपने पैरों पे गवर्नमेंट वाले 7-7 लाख में मिल जाते हैं। मिला, जो हुआ वो आया। उनके माँ बाप को मैंने चाय पानी नाश्ता जो था वो मैंने कराया, जो मैंने खाया वो उनको खिलाया, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक ही बात बोली हाथ जोड़ के कि आप लोग अपना रास्ता पकड़िए और अपने घर को जाइए। ऐसे आपने बोल दिया? हाँ, क्योंकि मुझे शादी करने का शौक नहीं है और ना मैं बेचने के लिए रेडी हूँ, ना मैं उसको बेचने के लिए रेडी हूँ। दूसरी चीज, मैं वाकई में दहेज की लालच ने एक मासूम बच्चे की जिंदगी खराब कर दी अपने है माँ बाप भाई। को सिर्फ ऐसी होनी चाहिए, पहले ही बोल दे, सुन शादी कर, पानी नहीं दूंगे, एक गिलास तो नहीं दे सकती ना। सही है, आप सही हो अपनी जगह, ऐसे ही नहीं, ये ईमानदारी है कि पहले ही बता दो। ऐसा मैंने झूठ नहीं बोला, पहले शादी करके आए, नहीं बहुत सुंदर बहुत बढ़िया, हाँ बाद में मुंह फुला लिया, नहीं दूंगी पानी वानी, बाद वाला कोई सेटअप नहीं, पहले ही बोल दो कि सुनो पानी नहीं दूंगी, तुम प्यासे मरो तो मरो, यदि पानी नहीं चाहिए तो मैं आऊंगी बहू बन के, मांगोगे तो तुम्हारी हमारी कट्टी। उनका कहना यह था कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, जॉब करता है। मैंने कहा मेरे माँ बाप ने भी मुझे पढ़ाया लिखाया और मैं भी जॉब करती हूँ। उन्होंने कहा आप अपना पैशन छोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है मैं अपना पैशन छोड़ दूंगी, बट मैं हमेशा नहीं छोड़ सकती, आप मुझे अपना करा के दे दो। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना, आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगे, क्योंकि उस लेवल में है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के लिए। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा मिल गया जो बिना दहेज, जो कहेंगे वो करेंगे। आप फिर पानी वानी दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे, भोजन वोजन भी दे दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। कढ़ी भी बना दोगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। सही है। वो कहेंगे गांव में रहो, गांव में रहूंगी। मतलब पैसे ना मांगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। सही है, सही है। क्योंकि हम क्यों, हमारे माँ बाप है ही नहीं उस लेवल में सर। सही है, सही है। मेरा भाई है नहीं। तो देखो वैसे भी गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। मैं भी कथाओं में इस बात का सख्त विरोधी हूँ कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। लड़की का पिता लड़की की माँ अपनी श्रद्धा से जो दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, पर डिमांड नहीं, मांगना नहीं कि नहीं जी हमें ये चाहिए, ये गलत है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मांगो मत मेरे माँ बाप से। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, पर बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। सही है जी। तो आप शादी कब करोगी? नहीं, इच्छा नहीं है मेरी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप को देखने के लिए चाहिए कोई, जो कि नहीं है। आपकी 2 बहनों की हो गई शादी? हाँ हो गई। मेरी बीच वाली जीजू और मेरे बीच वाली दीदी और मैं और मेरी मम्मा साथ में नोएडा में ही रहते हैं, मैं जॉब करती हूँ। मैं तो जो आपके जीजू हैं वो फ्री में मिले थे कि पैसों में? उन्होंने कोई दहेज नहीं मांगा। मतलब अच्छा है, मैंने ढूंढा था उनके लिए। सिस्टर की शादी अपने लिए फ्री वाला ढूंढ, दीदी के लिए ढूंढा तो अपने लिए भी ढूंढ लो। मुझे नहीं करना ना सर, इसलिए ढूंढती नहीं हूँ। नहीं ढूंढना? नहीं, तो करना ही नहीं है? नहीं। अच्छा है। तो अभी माँ कितने साल की हैं? मेरी मम्मी हो गई 65 के अप्रोच होंगी। और पिताजी? पापा मेरे लोकतंत्र सेनानी से रिटायर हैं और वो आई थिंक 70 या 75 के आसपास की। और आपकी उम्र 25? हाँ जी। हम 4 भाई बहन थे। 4 भाई? 4 भाई बहन थे, 3 बहनें, एक भैया। भैया मेरे से बड़े थे, दोनों दीदी से छोटे थे। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? जी मैं आपकी क्या सेवा करूं? मेरी कोई सेवा मत सवाल करिए, कुछ? हाँ ये करिए कि जितना हो सके उतना लोगों का क्या दहेज बंद करवाइए, बस बंद हो जाएगा। अब आपने बोल दिया दहेज बंद कराइए, क्योंकि अगर दहेज चलता रहा सीधा आप ऐसा सुनो, ये दहेज कैसे बंद होगा मैं बताऊं। जो लड़का दहेज ले उस सास को ससुर को बहू आपकी तरह बोल देगा, सुनो पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, आपकी तरह बोल दो तो फिर अपने आप दहेज बंद हो जाएगा। क्यों? कि पैसा मिलेगा, लो पैसा मांगना है 10 लाख चाहिए, लो 10 लाख, पर पानी नहीं मिलेगा बुढ़िया। मेरे मांगती है ना पानी। लड़की ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था अपने घर बुलाकर। किसने? मेरे सगे ताऊ की लड़की ने अपने घर में बुलाकर मेरे ऊपर चोरी का। अगर गुरुजी आप बताना, मैंने चोरी की है 5 बजे की चीजें खोई हुई, क्या 10 बजे आपको याद आ रहा है कि मेरी गोल्ड की 3 रिंग 10 बजे खोई हैं, 4 रिंग, ठीक है। और जब मैं उस गेस्ट हाउस से हॉल से निकल गई, मैंने ओला कैब करके आलमबाग पहुंचने चलो ठीक है, चोरी हो रही तो आपका पर्सनल मैटर है, उसे ना बताओ सबके बीच में जी। आप लेकिन अच्छा आपने बताया कि पहले हम सबको कथा में ये बोल दिया करेंगे कि जो दहेज मांगे तो बोल दिया करो कि दहेज तो मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। जी थैंक यू गुरु। अपने आप दहेज बंद। ये चीज़ हमेशा होता है कि एक गरीब परिवार दहेज को लेके हमेशा परेशान रहता है। वो हमेशा यही सोचता रहता है कि मेरे 1 या 2 या 3 बेटी हो, मैं इसकी परवरिश करने में सारी की सारी ज़िंदगी बिता दी, लेकिन अब इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि इसकी शादी कर सकूं। दोस्तों, गुरुजी ने जो कहा बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा कहा है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।